दोस्तों सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित सीटेट की परीक्षा 20 अगस्त को सफलतापूर्वक हो चुकी है। ऐसे में काफ़ी अभ्यर्थियों से जो मिस्टेक हुई है एग्जाम में वो है ओएमआर शीट को लेकर के। ओएमआर शीट पर उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं जिसकी वजह से उनके कमेंट आ रहे हैं कि मैम इस गलती, जबकि हालांकि मैंने इससे पहले की वीडियो में आप सभी को सब कुछ बताया है, लेकिन हर अभ्यर्थी के जो कमेंट है वो अलग अलग हैं कि मैम ऐसी गलती हुई है तो क्या रिजल्ट रुकेगा या रिजल्ट पर उसका असर पड़ेगा या हमारा जो है नंबर उस पर काउंट होगा। तो इन सब पर जो है हम लोग डिटेल में जानेंगे। आपके सभी जो भी डाउट है यहाँ पर हम लोग जो है सब कुछ डिटेल में जानेंगे। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं रोल नंबर को लेकर के। काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट है कि मैम टेक्स्ट में जो है मेरा रोल नंबर मिस्टेक हुआ है, क्या रिजल्ट रुकेगा। दोस्तों देखिए, अगर आपका यहाँ पे कोई मिस्टेक है ना, यानी लिखने में कहीं मिस्टेक हुआ है, तो आपके रिजल्ट पे कोई उसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन है ना दोस्तों, वो जो है बब्बल को, सिर्फ बब्बल को रीड करता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपसे इसमें कोई गलती हुई है तो आपके रिजल्ट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपने इसमें फिल किया, जैसे काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि मैम मैंने 1 की जगह 2 गलती से फिल हो गया है, या फिर इस तरह की गलती हुई है, एक में 2 बबल फिल हो गए हैं, इस तरह से हुई है। तो उसका यही है दोस्तों, अगर आपने, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैंने हल्का सा स्क्रैच कर दिया था तो हल्का हो गया था। तो देखिए, अगर हल्का सा आपने स्क्रैच कर दिया है तो वो मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने स्क्रैच किया होगा हल्का, तो जो डार्क वाला है, हो सकता है जो मशीन है वो डार्क वाला बबल ले और जो लाइट हो जाए उसको ना ले। तो इस तरह से आपके रिजल्ट पर असर नहीं पड़ेगा। अगर दोनों लेगा तो वो कैसे समझ पाएगा कि आपको जो है कौन सा जो है आपने करेक्ट किया है, तो उसको छोड़ भी सकता है। इस तरह जो है मशीन को दोस्तों जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट निकालता है। आपको पता होगा इसका ये सब सारा प्रोसेस जो है वो मैनुअली नहीं होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा जांचा जाता है। जबकि ऑप्टिकल मार्क रीडर के पास कोई इमोशन नहीं होता है, उसको जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट निकालता है। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट वगैरह जो है ये रीड नहीं करेगा, मेन जो है बबल ही रीड करेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसा कि अगर कोई ओल्ड मशीन होती है उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो कम हो जाती है। जैसे आपके मोबाइल जब न्यू लेते हैं तो आपके पास वो मोबाइल जो होता है उसकी सेंसिटिविटी जो है ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है वो कम होती है। तो इस तरह से वो मशीन के भी ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए न्यू मशीन है तो वो बहुत तेज़ी से चीज़ों को कैच करेगी, अगर वो थोड़ा ओल्ड होगी तो आप उस तरह से अच्छे से नहीं कर पाएगी। तो ये डिपेंड करता है वहाँ पर किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे इसको लेकर के आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर देखिए बब्बल में कुछ आपने गलती की है तो उससे आपका रिजल्ट पर प्रभाव पड़ सकता है। अगर टेक्स्ट में हुई होगी तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ अभ्यर्थियों ने दो गोले फिल किए हैं, तो उसमें अगर किसी एक पर स्क्रैच किया है या वाइटनर लगाया है तो मे भी हो सकता है मशीन उसको जो ना है जो कि ना रीड करे और जो डार्क वाला हो उसे रीड करे। तो ऐसे में आपके रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पे काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे कि मैम मैंने जो है वाइटनर यूज़ किया है, या फिर जैसे किसी गोले में पूरा फुल गोला किया है लेकिन किसी पे इस तरह से गलती होगी, बस छोटा सा इंक लगा दिया है, तो इसकी वजह से दोस्तों आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, आपने जो वाइटनर यूज़ किया है, अगर हल्का आपने यूज़ किया होगा तो उससे भी आपके रिजल्ट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, यहाँ पे बुकलेट की बात कर लें तो बुकलेट दोस्तों देखिए, यहाँ पे बुकलेट आपका पहले से नंबर दिया होता है और यहाँ पे में भी आपका बुकलेट की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अगर बब्बल में मिस्टेक है तो वो मशीन रीड नहीं करेगी। और जबकि आपका बुकलेट नंबर यहाँ पर भी आप दिया है और नीचे भी दिया है, तो इस तरह से में भी इसमें चांस बन सकता है। दूसरी यहाँ पर हम लोग बात करें कि जो आपका कोड, मेन बुकलेट का कोड दिया गया है, यानी जो आपने दोस्तों लैंग्वेज आपका हिंदी या इंग्लिश रहा होगा, तो सारा जो बुकलेट है आपका सेम रहा होगा। तो उसमें आपने मान लीजिए अगर ए रहा हो, मान लीजिए, तो ए आपने जब मेन बुकलेट में फिल किया है यहाँ पे, तो अगर आपने जो लैंग्वेज सेकंड है आपका, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसमें मेन बुकलेट लैंग्वेज वाले कोड में अगर आपने नहीं भी फिल किया होगा तो ए के बेस पर जो है आपका पूरी जांच हो जाएगी। तो ऐसे में आपके कोई भी अभ्यर्थी हो, अगर आपने नहीं फिल किया है तो आपका जो पूरा बुकलेट है वो ए के आधार पर, चाहे लैंग्वेज वाला हो, मेन और लैंग्वेज दोनों तो सेम होता है अगर आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज होगा। तो ऐसे में आपका जो है एक के थ्रू ही सब कुछ जांचा जाएगा और ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन अभ्यर्थियों का भी बुकलेट ए था या कोई भी ABCD कोई रहा हो और उनका लैंग्वेज कोड जो है सेम रहा होगा और वो लैंग्वेज कोड आपने भरना भूल गया है या आप छोड़ चुके हैं, तो आपका ए के बेस पर सब कुछ चेक हो जाएगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पे जिनका ए रहा होगा और जो उनका लैंग्वेज कोड चेंज रहा होगा, यहाँ पे काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि मैम जो मेन बुकलेट होती है और वही जो है लैंग्वेज कोड होता है सेम होता है दोनों, लेकिन हम लोग को अलग अलग मिला।
दोस्तों देखिए, ये जो पिछली बार हम लोग जब एग्ज़ाम दिए थे ऑफलाइन का, तो उस टाइम भी ऐसा था कि हम लोग को जो मेन बुकलेट मिलती थी हिंदी, जब अदर लैंग्वेज होता था, जैसे हिंदी और इंग्लिश का तो सेम होता था कि आपका जो मेन बुकलेट है वही वाला कोड होता था। और जिनका संस्कृत होता था, उर्दू होता था या अदर कोई भी लैंग्वेज होता था, तो उनको जो लैंग्वेज सेकंड की बुकलेट मिलती थी उसमें भी जो है सेम ही होता था, वही बुकलेट कोड होता था। लेकिन इस बार काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए हैं कि हम लोग के जो बुकलेट कोड थे चेंज थे, और कुछ के आए कि सेम थे। तो आपका अगर चेंज था दोस्तों, अगर आपको चेंज करके मिला है, तो अगर आपने जो भी मान लीजिए सी मिला होगा आपको बुकलेट कोड, तो अगर आपने सी फिल किया है तो सी के अकॉर्डिंग ही आपका चेक होगा, आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जिन भी अभ्यर्थियों से ऐसा कुछ हुआ, काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि मैम हम लोग को सेम नहीं मिला। ठीक है, सेम नहीं मिला है, जो मिला है अगर ABCD में से कोई भी मिला है, आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको नंबर मिलेगा, आप लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे है जिनका मान लीजिए A था और उनका लैंग्वेज चेंज हुआ है CD, तो उन्होंने यहाँ पे फिल करना भूल गए हैं वो लोग, तब उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि A के बेस पे अगर जब पूरा OMR चेक होगा तो उसमें आपने C का लैंग्वेज किया है, तो आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। हाँ, ये है कि काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे थे मैम क्या रिजल्ट रुक जाएगा, तो दोस्तों देखिए रिजल्ट नहीं रुकेगा, लेकिन अगर आपने सी फिल किया है तो सी के अकॉर्डिंग आपका चेक होगा। अब सी में से आपके जितने उसमें बाई लक कितने करेक्ट हो सकते हैं वो डिपेंड करता है उस पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। दूसरी, यहाँ पे काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि मैम एक क्वेश्चन में जो है 2 से 3 बब्बल इस तरह से फिल हो गए। तो इस तरह से अगर गलती हुई है दोस्तों, तो इससे जो है आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि आप जिस क्वेश्चन में किए होंगे, चाहे 2 क्वेश्चन में चाहे 3 क्वेश्चन में, तो 2-3 क्वेश्चन काउंट नहीं होंगे, बाकी जो है सारे क्वेश्चन आपके काउंट किए जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों देखिए बुकलेट को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थी जो है यहाँ पे कमेंट किए हैं बुकलेट कोड की वजह से। काफ़ी अभ्यर्थी को ये भी कमेंट आया कि मैम मैंने बुकलेट कोड भरा ही नहीं है। दोस्तों देखिए, अगर आपने बुकलेट कोड भरा ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा बुकलेट कोड था। ठीक है, यहाँ पे मेन बुकलेट तो दिया ही रहता है, लेकिन जैसा कि मशीन जो है उसी को ही फॉलो करती है, तो हो सकता है कि उससे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। हाँ, मेन बुकलेट, जैसे काफ़ी अभ्यर्थियों की ये भी कमेंट है कि बुकलेट उनको जो मिली है, मान लीजिए A मिली है, उन्होंने मेन बुकलेट का कोड भरने में भी गलती कर दी, उन्होंने D भर दिया या फिर C भर दिया, तो आपका रिजल्ट दोस्तों पूरी तरह से, रिजल्ट ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट रुक जाएगा, रिजल्ट नहीं रुकेगा, आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन आपके D कोड पे आपका जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसके थ्रू जो है सब कुछ आपको नंबर दिया जाएगा। तो आप सोचिए ना, जब आप A के अकॉर्डिंग पूरा सब कुछ सारा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और D के अकॉर्डिंग आपका चेक हो रहा है, तो कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब उसमें जो है आपका जितना करेक्ट हो पाएगा उतना नंबर दिया जाएगा, बल्कि आपके रिजल्ट पे इसका ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर किसी ने कुछ भी नहीं फिल किया है तो इसमें जो है आपके रिजल्ट पर प्रभाव हो सकता है, क्योंकि उनको कैसे पता चलेगा कि आपका क्या कुछ आपको क्या कौन सा कोड मिला था, आपने कौन सा फिल किया है, ये सारी कोई फिल ही नहीं किया, तो किसके अकॉर्डिंग जो है वो सब कुछ चेक होगा। दोस्तों देखिए, जैसा कि यूपी टेट में हुआ था, यूपी टेट में ऐसा ही कुछ अभ्यर्थियों ने किया था, मेरी जानकारी में जो है 1-2 लोगों ने ऐसा किया था, उनका रिजल्ट जो है इनवैलिड करके आया था। क्योंकि उन्होंने फिल करना ही भूल गए थे, वो लोग इनवैलिड रिजल्ट करके आया था। तो मे भी ऐसा ना हो ये सारी चीज़ें जो भी, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी परेशान है, तो वो यूपी टेट की मैं बात बता रही हूँ। CBSE बोर्ड अब इस पर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी, दोस्तों देखिए, जैसा कि वहाँ पर जो मशीन रीड करती है ना, अभी मान लीजिए आपका एम है, आपने एम तो फिल कर दिया है, लेकिन अब यहाँ पे जो मेन है यहाँ पे फिल करना भूल चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप फिल करना, जबकि आपको सिर्फ फिल ही करना है ना, तो इसको जो हैंडल करने वाले होते हैं उसमें साफ इंस्ट्रक्शन होता है कि OMR में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। हालांकि वो चाहे तो यहाँ पे जब बच्चा यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे राइट है इतना, बस फिल करना भूल गया है, जैसे कि यहाँ पे फिल करना चाहे बुकलेट कोड हो या फिर रोल नंबर हो या फिर टेस्ट बुकलेट नंबर हो, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी माइनर सी गलती होती है, बट अगर चाहें वहाँ पे तो उनको बस क्योंकि बच्चे ने किया है सब कुछ, बस वो फिल करना भूल गया है, तो वो फिल कर सकते हैं। लेकिन उनको साफ जो है इंस्ट्रक्शन होता है कि OMR में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते वो लोग। कैमरे की निगरानी में जो है स्कैनिंग प्रोसेस चलता है, ये सब कुछ जो है आयोग की निगरानी में होता है, वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी आपकी गलती होगी, वो गलती हो या ना हो, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी के डाउट यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे कि मैम क्या ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा ऐसा। तो दोस्तों देखिए, जिनका लैंग्वेज सेम था, बुकलेट का और लैंग्वेज कोड, जबकि हिंदी इंग्लिश रहा होगा तो सेम रहा होगा, बाई अदर भी अगर सेम था, तो अगर आपने नहीं फिल किया है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिजल्ट
आएगा और सब कुछ सही होगा। हाँ, जिनका चेंज था वो भूल गए हैं तो उनको लैंग्वेज वाले नंबर में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। रिजल्ट इससे रुक सकता है जैसे काफ़ी अभ्यर्थी कि आपके इससे अनुक्रमांक से भी जो है, अगर आपने बबल सही से नहीं फिल किया है तो इसमें आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा, यहाँ पे जो आपके पेपर फर्स्ट में तो ऐसा कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं मांगा था, सेकंड में मांगा था कि साइंस और एसएसटी में से आपने जो चूज़ किया रहता है, सेलेक्ट किया रहता है, उस पर जो है एक पे आपको गोला भरना होता है। तो ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने गलती की है उनके रिजल्ट पर भी आपको, जैसे दोनों में से कोई नहीं फिल किया है तो आपका रिजल्ट जो है इससे प्रभावित हो सकता है। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर आपने एसएसटी लिया था और मान लीजिए आपने साइंस पर फिल कर दिया या साइंस लिया था गलती से एसएसटी पर फिल कर दिया, तो एसएसटी पेपर के अकॉर्डिंग आपका जो है पूरा क्वेश्चन चेक किया जाएगा। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों कमेंट आए थे। और दोस्तों यहाँ पे मैं कमेंट आपको दिखाती कि किस तरह से आप सभी ने कमेंट किया, एक एक करके रिप्लाई भी देती, लेकिन वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ज़रूर देखिएगा आपके जो एक एक करके कमेंट आए हुए हैं ना, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा कमेंट थे, मैं एक एक को रिप्लाई नहीं कर सकती, इस वजह से मैं सोचती हूँ कि आपको एक वीडियो के माध्यम से सब कुछ डिटेल में बता दूँ। तो आई होप कि ये आपको हेल्पफुल लगी होगी और आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो कमेंट है दोस्तों वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आप सभी के एक एक करके सभी के रिप्लाई कर दूँगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाकी आपके जो भी अब डाउट होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन दोस्तों जितना हो सका है, जो आपके डाउट थे मैंने यहाँ पे पूरा बताने की कोशिश की है। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर अभ्यर्थी तक ये सही जानकारी पहुँच सके और उनके डाउट क्लियर हो सके। थैंक यू।